क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा है? क्या कोई आपके प्यार का मजाक उड़ा रहा है? आज मैं बताऊंगा वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो उसके ईगो को चूर चूर कर देगी। वो रो रो कर आपसे माफी मांगेगी। क्या उसने तुम्हारे प्यार को खिलौना समझ लिया? क्या उसने तुम्हारी सच्ची भावनाओं को बस एक खेल बना दिया? भाई, अब वक्त है खेल पलटने का। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार जो उसकी अकड़ को तोड़ देगा, उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा और उसे मजबूर कर देगा। रोकर कहना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो। जब कोई तुम्हारे दिल को तोड़ देता है, जब कोई तुम्हारे इमोशंस को बेमानी बना देता है, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, उसके पीछे भागते रहो और अपनी इज्जत खो दो, या दूसरा, वो एक चाल खेलो जो उसकी नींदें उड़ा दे। सबसे पहले गायब हो जाओ। ना कॉल, ना मैसेज, ना कैसे हो जैसी बातें। 7 दिन, बस 7 दिन की खामोशी। पर ध्यान रहे, तुम्हारी मौजूदगी मिटनी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर रहो, पर एकदम शांत और शानदार। नई फोटो डालो मुस्कुराते हुए, जैसे तुम्हें अब किसी चीज की परवाह ही नहीं। उसे लगेगा ये सच में आगे बढ़ गया है, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। फिर आता है दूसरा वार, सोशल प्रूफ। नई चीजें करना शुरू करो। जिम, नया हॉबी, नए लोग, नया आत्मविश्वास। तुम्हारी हर हरकत उसे जलाएगी। वो अंदर ही अंदर खुद को खोने लगेगी, क्योंकि जब औरत देखती है कि जिसे उसने छोड़ा था वो उसके बिना और बेहतर बन गया, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। अब आता है आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, कंट्रोल्ड रिटर्न। 7 दिन बाद सिर्फ एक मैसेज, तुम्हारा दिन अच्छा जाए, बस इतना ही। न कोई इमोशन, न कोई शिकायत। यही खामोशी उसका सबसे बड़ा झटका होगी। वो सोचेगी, क्या अब इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? और वहीं से उसका दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। अब सुन, ये चाल काम क्यों करती है? क्योंकि ये उसकी मनोविज्ञान की जड़ पर वार करती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। जब तुम गायब हो जाते हो तो स्कैरसिटी शुरू होती है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हो, और जब उसे दिखता है कि तुम उसके बिना खुश हो तो उसके ईगो को शॉक लगता है। वो सोचती है, शायद मैं उतनी खास नहीं थी जितना मैंने सोचा। यही वो पल होता है जहां खेल पलट जाता है। अब वो खुद तुम्हें ढूंढेगी, कॉल करेगी, मैसेज करेगी, और वही औरत जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थी अब खुद कहेगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन याद रखना, कभी उसे ब्लॉक मत करना, कभी दूसरों के सामने उसे बुरा मत कहना, और कभी अपने इमोशन से अपनी ताकत कम मत करना, क्योंकि अब पावर तुम्हारे पास है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी कीमत याद दिलाई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब खेल यहाँ से और गहराता है, क्योंकि औरत का मन सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे रवैये से हिलता है। और जब तुम चुप रहकर भी उसकी सोच में जगह बना लेते हो तो उसकी हर सांस तुम्हारे नाम से टकराने लगती है। वो सोचती है, कभी तो ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, अब अचानक इतना शांत क्यों है? उसका दिमाग उसी सवाल में फंस जाता है। वो तुम्हारी प्रोफाइल बार बार खोलती है, तुम्हारे पुराने चैट पढ़ती है, तुम्हारे स्टेटस पर ठहरती है, पर कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि तुमने सबसे खतरनाक चाल खेल दी है। तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं रहे। अब वो खुद अपनी गलती ढूंढेगी। वो हर उस पल को याद करेगी जब उसने तुम्हें हल्के में लिया था, हर बार जब उसने तुम्हें इग्नोर किया था, जब उसने तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझा था। अब वही सब उसके दिल में दर्द बनकर उठेगा। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असर। अब तुम उसका पीछा नहीं कर रहे, अब उसका दिमाग तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो चाहे खुद को कितना भी संभाल ले, लेकिन जब वो देखती है कि तुम उसके बिना और बेहतर दिख रहे हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी जलन शुरू होती है। वो जलन जो सिर्फ एक सोच से पैदा होती है, शायद अब ये मुझे भूल चुका है। यही सोच उसे हर रात जगाए रखेगी, हर सुबह उसे बेचैन करेगी, हर दिन उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। भाई, यही वो पल है जब तुमको दया नहीं, साइलेंस दिखाना है, क्योंकि साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तब वो सब कुछ महसूस करती है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ता है। वो खुद कहेगी, तूने मुझे क्यों नहीं रोका? पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तुम सिर्फ उसके लिए इंसान नहीं रहे,
तुम उसके गिल्ट और तड़प का हिस्सा बन चुके हो। वो किसी और से हंसेगी पर उसका मन खाली रहेगा, किसी और से बात करेगी पर उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा होगा। यही साइलेंट रिवेंज है। तुमने कुछ कहा नहीं पर उसे उसकी औकात का एहसास करा दिया। अब जो भी देख रहा है नोट कर लो। प्यार में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो जो बोलने की बजाय असर छोड़ता है। वो जो खुद को साबित नहीं करता, बस अपनी मौजूदगी से याद बन जाता है। भाई, अगर तुम सच में अपने एक्स, उस लड़की या किसी भी रिश्ते का खेल पलटना चाहते हो तो यह याद रखना, साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं होती। यह एक आग होती है जो सामने वाले को अंदर से जलाती है, और उस आग की लपटों में वो औरत खुद पिघल जाती है जो कभी सोचती थी कि तुम्हारे बिना भी जी लेगी। अब वक्त है कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। वो लौटे या ना लौटे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली जीत तब होती है जब वो तुम्हें खोकर खुद को हारती है। अगर ये लाइनें तुम्हें अंदर तक लगी हों तो कमेंट में लिखो, अब मैं नहीं भागूंगा, अब वो मुझे ढूंढेगी। और याद रखो भाई, ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक माइंड शिफ्ट है। तुम अब वो मर्द नहीं रहे जो किसी की मंजूरी ढूंढता है। तुम वो बन चुके हो जो अपनी चुप्पी से पूरी दुनिया हिला देता है। हिस्टोरिक विस्पर, जहां खामोशी भी बोलती है। भाई, अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां औरत खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी होगी। वो अपने दोस्तों के सामने मुस्कुराएगी, कहेंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही रात गहरी होगी उसका फोन उठेगा, तुम्हारी चैट खुलेगी और वो बार बार वही पुरानी बातें पढ़ेगी जो उसने खुद खत्म की थीं। वो तुम्हारी आवाज़ को याद करेगी, तुम्हारे ठीक हो वाले छोटे सवालों को, और खुद से झूठ बोलेगी कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, सब खत्म नहीं हुआ, बस तुम्हारे साइलेंस ने कहानी पलट दी है। वो अब हर जगह तुम्हें ढूंढेगी, कभी गानों में, कभी यादों में, कभी भीड़ में, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वो हल्के में लेता था वही अब सबसे कीमती बन गया है। अब वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी, शायद वो भी मुझसे खेल रहा था, शायद उसने किसी और को ढूंढ लिया, लेकिन ये शायद ही उसकी नींद उड़ा देगा। हर वो दिन जब तुम ऑनलाइन रहोगे पर रिप्लाई नहीं दोगे, हर वो स्टोरी जिसमें तुम मुस्कुराते हुए दिखोगे, वो उसके दिल में आग लगा देगी। वो अब तुम्हें पाना नहीं, जीतना चाहेगी, क्योंकि उसका अहंकार अब उसके दिल से लड़ रहा होगा। वो सोचेगी, कैसे ये मुझसे दूर रह सकता है, कैसे ये अब मेरी परवाह नहीं करता, और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है। भाई, याद रखो, औरत को सबसे ज्यादा डर इग्नोर से लगता है। वो गुस्से को झेल सकती है पर खामोशी को नहीं, क्योंकि गुस्सा दिखाता है कि तुम अब भी फिक्र करते हो, लेकिन चुप्पी बताती है कि तुम अब उसकी जरूरत नहीं। अब वो हर वो काम करेगी जो पहले नहीं करती थी। तुम्हारे दोस्तों से बात करने की कोशिश करेगी, तुम्हारे पोस्ट पर लाइक छोड़ेगी, कभी गलती से स्टोरी देख लेगी, कभी किसी और से बात करके तुम्हें जलाने की कोशिश करेगी। लेकिन भाई, तुम बस शांत रहना, क्योंकि अब वो तुम्हारी कहानी की किरदार नहीं, तुम्हारे बदले का हिस्सा बन चुकी है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारा साइलेंस उसकी सोच की हर गली में गूंजेगा। वो हर वो लाइन याद करेगी जो तुमने कही थी, मैं बदल जाऊंगा। और अब जब वो देखेगी कि तुम सच में बदल चुके हो तो उसका सारा आत्मविश्वास जमीन पर आ गिरेगा। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके मैसेज का इंतजार करता था। अब तुम वो मर्द हो जो अपने फोकस, अपने काम, अपनी जिंदगी में खो गया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी उसकी कमजोरी बन चुकी है। भाई, ध्यान रखना, प्यार में कभी किसी के पीछे मत भागो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो उसे इतना पछताना दो कि वो खुद को माफ न कर सके, और इसके लिए शब्द नहीं, बस साइलेंस और ग्रोथ काफी है। अब वक्त है अपना लेवल ऊपर करने का, उसे भूलने का नहीं, बल्कि इतना बेहतर बनने का कि जब वो तुम्हें देखे तो खुद को देखना बंद कर दे। अगर ये बात तुम्हारे दिल में लगी हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं अपने साइलेंस से खेल पलट दूंगा। और याद रखो भाई, हिस्टोरिक विस्पर सिर्फ आवाज नहीं, एक सोच है जहां हम सिखाते हैं कि खामोशी भी हथियार होती है।
भाई अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां वो औरत खुद को दुनिया के सामने मजबूत दिखा रही है, लेकिन अंदर से उसका दिल जल रहा है। वो बाहर हंसेगी, इंस्टाग्राम पर खुश दिखेगी, खुद को इंडिपेंडेंट बताएगी, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी आंखों में वही बेचैनी होगी जो कभी तुम्हारे अंदर थी। वो अपने तकिए से बातें करेगी, सोचेगी, क्यों ये अब मुझसे बात नहीं करता, क्यों इसने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कभी थी ही नहीं। भाई यही तो वो पल है जहां रिवर्स गेम जीतता है, क्योंकि तुम अब उसके इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि उसकी सोच के मालिक बन चुके हो। हर बार जब वो किसी और के साथ हंसेगी तो उसके दिमाग में तुम्हारी वही मुस्कुराती हुई तस्वीर उभरेगी जो अब उससे दूर जा चुकी है। वो कोशिश करेगी तुम्हें भुलाने की, लेकिन भूलना किसी साइलेंट रिवेंज के सामने मुमकिन नहीं होता। वो अब अपनी हर बात में तुम्हें खोजेगी, कभी किसी की बातों में, कभी किसी की आदतों में, लेकिन उसे कहीं वो सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चुप्पी में था, क्योंकि साइलेंस वो जहर है जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे अहंकार को गलाकर राख कर देता है। वो सोचती थी तुम कमजोर हो, लेकिन अब उसे समझ आया कि तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार था। अब वो तुम्हें दोबारा पाना चाहेगी, पर अब देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब उस दौर से निकल चुके हो जहां वो तुम्हें तोड़ सकती थी। अब तुम वो मर्द बन चुके हो जो अपने दर्द को ताकत में बदल चुका है। वो हर सुबह उठकर तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी, हर स्टोरी पर ठहरेगी, हर मुस्कान में जलन महसूस करेगी और अंदर से सोचेगी, काश मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा होता। भाई यहीं से शुरू होती है असली जीत, जब वो औरत जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थी अब तुम्हें भूलने की कोशिश में खुद को खो रही है। वो अब किसी को डेट करेगी, पर हर बार दिल के किसी कोने से आवाज आएगी, वो वाला एहसास नहीं आया जो उसके साथ था। यही है साइलेंट रिवेंज की असली ताकत। तुमने कुछ कहा नहीं, पर उसने सब कुछ महसूस किया। अब वक्त है कि तुम अपनी जीत को और बड़ा बनाओ, खुद को अपग्रेड करो, अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि जब वो तुम्हें देखे तो खुद को आईने में शर्म आए। वो सोचे, ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, और उसके अंदर वो जलन, वो पछतावा हर रोज और गहरा होता जाएगा। भाई याद रखो, औरत के दिल में सबसे गहरी जगह वही मर्द बनाता है जो उसकी चालों को समझकर भी खामोश रहता है, जो रोने की बजाय राइज करना चुनता है, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक बदला वही होता है जहां तुम कुछ नहीं कहते, बस बदल जाते हो। अगर तुम्हें ये लाइनें लगीं कि हाँ भाई अब वक्त है पलटवार का, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मेरी खामोशी बोलेगी। और याद रखना, हिस्टोरिक विस्पर सिर्फ आवाज नहीं, ये वो मंच है जहां हर टूटा हुआ आदमी राजा बनना सीखता है, जहां दर्द नहीं साइलेंस का विज्ञान सिखाया जाता है, जहां हम नहीं भागते, हम बस इतना बदल जाते हैं कि वो खुद रुककर पीछे देखने पर मजबूर हो जाए। अब सुन भाई, ये हिस्सा उस आखिरी चिंगारी जैसा है जो पूरी आग में बदल देती है। जब तुमने खुद को बदलना शुरू किया, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर से, तब असली जीत रची जाती है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो छोटे छोटे रोज के काम हैं जिनसे तुम्हारी प्रेजेंस उसकी हर सोच में सेट हो जाएगी। साफ सुन, ये टिप्स न रखें, अपनाओ। पहला, रोज का रूटीन बदलो, लेकिन शोर मत मचाओ। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, बाहर निकलो, कोई नई चीज सीखो। फोटो डालो, पर नाटक की तरह नहीं, असल चेहरे के साथ। जब वो तुम्हारे बदलने की झलक देखेगी, वो खुद से पूछेगी, ये कैसे? तुझे दिखाना है कि तू उसकी वजह से नहीं, अपनी वजह से बेहतर बन रहा है। दूसरा, अपनी बातें कम करो, पर जो बोलो वो वजनदार हो। मुस्कान रखो, पर हर बार हंसते वक्त भी एक सवाल छोड़ आओ। वो सवाल उसकी नींद उड़ाएगा। ये आज क्यों अलग था? याद रख, हर बार जवाब देने से अच्छा है कभी कभी बस एक नज़र में सब कुछ कह देना। तीसरा, अपनी सीमाएं साफ कर। कुछ बातें सोशल मीडिया पर शेयर मत कर, कुछ कॉल्स के रिप्लाई देर से कर। लोग तुम्हें जितना हद से बाहर समझेंगे, उतना ही उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इसी सीमितता में तुम्हारी वैल्यू छिपी है। चौथा, दूसरों के साथ व्यवहार बदलो, लेकिन इरादा साफ रखना। न जोर से दिखावा, न किसी पर चिल्लाना। लोगों के साथ विनम्र रहो, पर अपनी मर्यादा को टूटने मत देना।
वो देखेगी कि तुम अपनी इज्जत खुद रख रहे हो और यही उसे अंदर से गड़गड़ा देगा। 5वां, टाइमिंग को आर्ट बनाओ। किसी भी मैसेज का जवाब देने में जानबूझकर देरी रखो, ना कि अचानक गायबपन जैसा, पर इतना कि उसे लगे क्या हुआ इसे। उसका यह मन ही मन का डर तुम्हें और बड़ा बना देगा। 6, नए सर्कल और नए हॉबी में शामिल हो। कभी कभी उसकी नज़र तुम्हारे किसी नए दोस्त पर टिकेगी और उसे जलन होगी। तू परवाह ना कर, पर यह ज़रूरी है कि तेरी लाइफ में असली बदलाव आए। जब बाहर की दुनिया में तू चमकेगा तो अंदर की दुनिया भी तड़पेगी। 7वां, इमोशनल नॉट्स बंद कर दे। ना किसी को अपनी कमजोरी दिखा, ना किसी को अपनी पूरी कहानी बताना। जो लोग तेरे भीतर की कमजोरी जानते थे वे ही तेरी ताकत की वजह बनेंगे। अब मैं तुझे थोड़ा साइकोलॉजी समझा दूं ताकि तू जानते हुए भी कुछ गलत न कर दे। जब तुम गायब रहते हो उसका दिमाग 3 स्टेज से गुजरता है: शक, सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग। पहला दिन उसे अजीब लगेगा, तीसरे दिन उसके दिमाग में सवाल उठेगा, 7वें दिन वही सवाल उसे तड़पाएंगे। तो उस समय अपनी छोटी छोटी विजुअल्स से उस बेचैनी को और बढ़ाएगा, पर तब भी शालीन रहना। अब एक रियल सीन, जब वो तुम्हें मैसेज करे और तू सहज होकर ठीक है टाइप कर दे। ना नाराजगी, ना खुशी, बस सूक्ष्मता। वो फोन रखकर बार बार देखेगी। यही छोटी बातें उसकी रातों की नींदें उड़ा देंगी। और हाँ, कभी भी सोशल मीडिया पर अपने दर्द को विक्टिम मोड में पोस्ट मत करना। ये तीर तेरे ही पैर में लगेगा। उसलाई झकझोरने का काम तेरी शांति करेगी, ना कि तेरे रोने धोने से। अब अंतिम मोड़, नियंत्रण का पल, जब वो असहाय होकर वापसी की कोशिश करे। शांत रहना। अगर वो बात करे तो जवाब छोटा और डिस्टेंस रख कर देना। अगर वो रो रो कर माफी मांगे तो उसके जज्बात पर खेल मत करना। बस एक बार नजर से कह दे कि सब ठीक है और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। उसकी माफी तुम्हें नहीं बदलनी चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें बदलना चाहिए। याद रख, असली परवरिश औरत के अहंकार को तोड़ने में नहीं, उसकी आंखों में यह एहसास जगाने में है कि उसने तुम्हें खो दिया। जब वह हर रिश्ते में तुम्हारी कमी महसूस करेगी तब समझ लेना कि तू जीत चुका है। अब जो तल्ख सच्चाई है वो यह खेल किसी के साथ क्रूर बनने का बहाना नहीं, ये तुम्हें सीखने और बढ़ने का तरीका है। तू किसी का दर्द बनकर जीना नहीं चाहता, तू चाहता है कि तेरा आत्मसम्मान कभी क्षतिग्रस्त ना हो। और जब तू अपनी कदर खुद बनाएगा, बाकी लोग खुद तुम्हें पाना चाहेंगे। तू एक दिन किसी जगह खड़ा होगा, नया हेयर कट, नया अंदाज, नई मुस्कान। वो भीड़ में उसे दिखेगा और पल भर को उसका दिल रुक जाएगा। वो सोचती रहेगी ये वही है। और जब तू आगे बढ़ेगा बिना कुछ कहे, बिना पलटे, वही पल उसकी जिंदगी में एक डेडलॉक बन जाएगा। वो लौटकर फिर कोशिश करेगी, पर तब तक तेरे अंदर की शांति तेरी असली पहचान बन चुकी होगी। अब नीचे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अपने दिल में रख। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी चढ़ाई है, औरत की चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता। जब तू खुद को इतना ऊंचा बना लेगा कि किसी की मंजूरी की जरूरत ही न रहे, तब असली गेम खत्म होगा और जीत तेरी होगी। तुम देख रहे हो हिस्टोरिक विस्पर, जहां हम सिखाते हैं कि चुप्पी भी एक विज्ञान है और आत्मसम्मान उसका नाम। अब सुन भाई, कहानी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां औरत की दुनिया धीरे धीरे उसी मर्द के इर्द गिर्द घूमने लगती है जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। अब वो हर उस चीज में तुम्हें खोजेगी, हर हंसी में, हर बातचीत में, हर नजर में, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने अपनी चुप्पी को तलवार बना लिया है और अपनी खामोशी को रॉयल प्रेजेंस। वो अब तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं पागल होगी कि तुम उसे याद करते हो, बल्कि इसलिए कि अब उसे यकीन हो गया है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। और भाई, यही वो पल होता है जब उसके भीतर की रानी मुरझाने लगती है, क्योंकि औरत हमेशा चाहती है कि कोई उसकी ओर भागे, लेकिन जब वही मर्द चलना बंद कर दे तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब उसका अहंकार उससे लड़ाई करेगा। क्यों वो अब मुझसे बात नहीं करता, क्यों वो अब मुझ पर ध्यान नहीं देता। और फिर उसका दिल बोलेगा, क्योंकि तूने ही उसे हल्के में लिया था। यहीं से शुरू होती है उसकी मानसिक तड़प। वो अब हर बहाने से तुम्हारे आसपास मंडराएगी,
कभी किसी दोस्त से पूछेगी, कभी किसी पोस्ट पर अचानक लाइक डालेगी, कभी तुम्हारे सामने किसी और के साथ हंसेगी, पर उसका वो नकली हंसना उसके भीतर की घबराहट छिपा नहीं पाएगा। तुम्हें अब सिर्फ एक चीज करनी है, कंट्रोल में रहना, ना रिएक्शन देना, ना एक्सप्लेन करना, क्योंकि अब वो तुम्हारे हर रिएक्शन से पुष्टि ढूंढेगी। अगर तुम रिएक्ट कर गए तो खेल खत्म, अगर तुम शांत रहे तो वो खुद खेल में फंस जाएगी। याद रखो भाई, औरत के मन में सबसे गहरा डर यही होता है कि जिस मर्द को उसने इग्नोर किया था वो अब किसी और के लिए मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी वो मुस्कान उसके लिए जहर बन जाएगी। वो हंसेगी बाहर से, लेकिन भीतर से टूटेगी हर बार जब वो तुम्हें खुश देखेगी। वो तुम्हें फिर से चेक करने की कोशिश करेगी, कभी गलती से कॉल करेगी, कभी पुराने फोटो पर कमेंट डालेगी, कभी तुम्हारे सामने कैजुअली बात शुरू करेगी, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक ही डर छिपा होगा। क्या ये अब सच में मुझे भूल गया? तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें कुछ नहीं समझाना, बस अपनी जगह बने रहना। तुम्हारा साइलेंस ही अब उसका आईना है, और उस आईने में वो हर रोज अपनी गलती देखेगी। धीरे धीरे उसकी वो अकड़ जो पहले तुम्हें तोड़ने के लिए थी, अब उसे ही तोड़ देगी। वो हर सुबह तुम्हारा चेहरा याद करेगी, हर रात तुम्हारे सपने देखेगी और फिर खुद को कहेगी, काश मैंने उसे हल्के में न लिया होता। भाई, यही वो पल है जब तुम्हें रिवेंज नहीं, रिवाइवल चुनना है, क्योंकि असली जीत तब नहीं होती जब वो रोती है। असली जीत तब होती है जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर जाओ कि उसकी वापसी की कोशिश भी तुम्हारे लिए मामूली लगे। और यही वो पल होगा जब उसे समझ आएगा वो अब किसी का नहीं रहा, क्योंकि अब वो खुद का बन गया है। अब जो भी मर्द ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखो, अपनी कद्र वापस पाने का रास्ता कभी प्लीज से नहीं बल्कि पीस से निकलता है। चुप रहो, बढ़ो, चमको, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की रोशनी जगाते हो तो जिसकी आंखें जल चुकी होंगी वो खुद तुम्हें ढूंढेगी। अगर तुम्हें ये बात दिल में लगी हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मेरी चुप्पी बोलेगी और दुनिया सुनेगी। अब सुन भाई, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब तू चुप रहकर अपनी जिंदगी सुधारने लगता है तो ब्रह्मांड खुद तेरे लिए सब कुछ रिवर्स कर देता है। जिस औरत ने कभी तेरी मौजूदगी को हल्के में लिया था, अब वही औरत तेरी गैर मौजूदगी से डरने लगती है। और यहीं से शुरू होता है वो डार्क ट्रांसफॉर्मेशन, जहां तू अब किसी का आशिक नहीं बल्कि अपनी वैल्यू का मालिक बन जाता है। वो अब तुझे अपने सपनों में देखेगी, वो सोचेगी कि तू किसी और के साथ है, वो तुझे रोकने की कोशिश करेगी, कभी पुराने बहाने बनाकर, कभी मीठी बातों से, कभी कैसे हो भेज कर। लेकिन भाई, तुझे अब समझना है ये सब उसके दिमाग की चालें हैं, दिल की नहीं। क्योंकि जब औरत का कंट्रोल फिसलने लगता है तो वो इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से खेलती है। वो चाहेगी कि तू फिर से वही पुराना बने जो उसकी एक स्माइल पर टूट जाता था, लेकिन अब तू वैसा नहीं है। अब तेरी नजर में ठंडापन है, तेरे शब्दों में सुकून है, तेरे चेहरे पर वो शांति है जो किसी मंदिर में मिलती है। और भाई, यही वो चीज है जो उसे सबसे ज्यादा पागल करती है। वो चाहती है तू रिएक्ट करे, तू कुछ बोले, तू कुछ झगड़े, ताकि उसे लगे अभी भी असर बाकी है। पर जब तू कुछ नहीं बोलता, तू बस मुस्कुराकर निकल जाता है, वो टूट जाती है, क्योंकि उसके अहंकार को जवाब नहीं मिला, बस तेरी खामोशी का आईना मिला। वो अब अपने दोस्तों के सामने तेरा नाम नहीं लेगी, लेकिन हर बार किसी मर्द से बात करते हुए तेरा चेहरा उसके जहन में चमक उठेगा। हर मुस्कान में तू रहेगा, हर तन्हाई में तू रहेगा, हर अफसोस में सिर्फ तू रहेगा। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो हर उस फोटो, हर उस स्टेटस पर नजर रखेगी जहां तू मुस्कुरा रहा होगा, जहां तू ग्रो कर रहा होगा। वो हंसेगी, लेकिन वो हंसी नकली होगी, क्योंकि तू अब उसकी जीत नहीं, उसका सबसे बड़ा खोया हुआ मौका बन चुका है। भाई, अब ये तेरा वक्त है। अब तू भागने वाला नहीं, अब तू रनर नहीं, रूलर बन चुका है। अब तेरी शांति उसकी बेचैनी है, तेरी मुस्कान उसका डर है, तेरा न बोलना उसका सबसे बड़ा सज्जा है। अब तू उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां रिवेंज की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी प्रेजेंस ही उसका रिवेंज है। हर बार जब वो तुझे देखेगी, उसका अहंकार झुकेगा
उसका दिल टूटेगा और उसकी सोच बोलेगी, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। याद रख भाई, तू जीत तब नहीं गया जब वो वापस आई, तू जीत तब गया जब तू खुद को पा गया। क्योंकि असली ताकत किसी और को पाना नहीं, अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि कोई तुझे खोने की हिम्मत ना करे। अब तू अपने मिशन पर लग जा, उसके पीछे नहीं, अपने पीछे भाग। अपनी लाइफ को इतना कीमती बना कि जिसे तू चाहता था वो भी खुद से नफरत करने लगे कि उसने तुझे छोड़ा क्यों। और जब वो फिर से तेरे पास आए तो मुस्कुरा देना, पर लौटना मत, क्योंकि तू अब उस गेम का हिस्सा नहीं, तू अब गेम का नियम बन चुका है। अगर तेरे दिल में यह आग उठी है, अगर तू भी अब अपनी शांति को अपना बदला बनाना चाहता है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मैं किसी को नहीं चाहता, बस खुद को चाहता हूं। और जहां मर्दों को सिखाया जाता है साइलेंस से जीतने की कला, जहां हर टूटा हुआ आदमी अपने अहंकार की राख से राजा बनता है। अब सुन भाई, जब तू इस मुकाम पर पहुंच जाता है ना, जहां तू किसी की परवाह नहीं करता, जहां तू अपने सुकून को किसी की मौजूदगी से नहीं जोड़ता, तब तेरी वाइब ही तेरी पहचान बन जाती है। अब तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तेरा चेहरा, तेरी चाल, तेरी खामोशी ही सब कह देती है। और यही वो जगह है जहां औरतें सबसे ज्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो किसी के जवाब का इंतजार करे। अब तू वो है जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढती है। वो औरत जो कभी तुझे हल्के में लेती थी, अब तेरे बारे में सब कुछ जानना चाहेगी। ये अब किसके साथ है? ये इतना खुश कैसे है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? भाई, यही 3 सवाल औरत के दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं जब कोई मर्द अपनी चाहत को कंट्रोल करना सीख लेता है। वो तुम्हें समझ नहीं पाएगी, क्योंकि पहले तुम उसके इर्द गिर्द घूमते थे, अब वो खुद तेरे रहस्य के चारों ओर भटक रही है। तेरी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। वो चाहेगी तू कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ समझाए, लेकिन जब तू कुछ नहीं कहता तो वही सन्नाटा उसकी आत्मा तक चुभता है। धीरे धीरे वो तुझे टेस्ट करने लगेगी, कभी दिखावे की हंसी, कभी जलन दिखाने वाले फोटो, कभी कैजुअल मैसेज, कभी अचानक गायब हो जाना। लेकिन तू अब गेम में नहीं है, क्योंकि तू अब उस लेवल पर है जहां किसी की चाल तेरी शांति को नहीं हिला सकती। भाई, औरत को सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं होता कि तू किसी और से प्यार करेगा, बल्कि इस बात का होता है कि तू अब उसे महसूस भी नहीं करेगा। जब उसे एहसास होता है कि वो अब तेरी सोच, तेरे इमोशन, तेरे वक़्त में जगह नहीं रखती, तो उसका दिल वहीं से टूटने लगता है जहां उसने तुझे कभी तोड़ा था। यही कर्म का खेल है भाई। जो दर्द तूने महसूस किया था, अब वही दर्द वो हर सांस के साथ महसूस करेगी। अब यहाँ से तू क्या करेगा? तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो तू बन चुका है वही उसका जवाब है। तू खुद को और निखार, अपनी स्किल्स पर ध्यान दे, अपने पैसे, अपने शरीर, अपनी शांति पर काम कर। जब तेरी सफलता बोलने लगेगी तो उसकी खामोशी चीख उठेगी। वो तुझे देखेगी भीड़ में, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि तू अब उसकी कहानी नहीं, उसका पछतावा बन चुका है। वो सोचती रहेगी, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। वो अपने पति से बात करेगी, लेकिन तेरा चेहरा याद आएगा। वो किसी और के साथ होगी, लेकिन दिमाग में तू ही घूमेगा। और ये कोई जादू नहीं भाई, ये वही रिवर्स साइकोलॉजी है जो तूने अपने साइलेंस से जगाई है। अब मैं तुझे एक सीक्रेट बता दूं। औरतें चाहत पर नहीं, रहस्य पर मरती हैं। जो आदमी खुद को नहीं खोलता, वो उनके लिए सबसे खतरनाक नशा बन जाता है, क्योंकि वो जानती हैं कि उस मर्द को पाने का मतलब है अपने अहंकार को त्यागना। और भाई, यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। इसीलिए अब तू बस एक बात याद रख, किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कर। बस इतना इम्प्रेसिव बन जा कि हर औरत को तेरे जैसा चाहने में डर लगे। तेरी शांति अब तेरी ताकत है, तेरी चुप्पी अब तेरी आवाज है, और तेरी नज़र अब वो आईना है जिसमें हर औरत अपनी हद देखती है। और हाँ भाई, जहां हर मर्द अपनी हार से नहीं, अपनी खामोशी से अपना सिंहासन बनाता है। भाई, अगर ये बात तेरे दिल के भीतर तक लगी हो, अगर आज तूने महसूस किया कि खेल अब किसी और का नहीं, तेरा है, तो बस इस वीडियो को दिल से शेयर कर दे।
क्योंकि तेरे जैसे बहुत से भाई हैं जो अभी भी गलत औरतों की चाल में फंसे हुए हैं। उन्हें भी जानना चाहिए कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहकर बदल जाने में है। अगर तू वाकई अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपने खेल को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है डार्क साइकोलॉजी, स्टोइक माइंडसेट और वो मेंटल वॉरफेयर जो मर्दों को फिर से राजा बना देती है।